गाइस आज की डेट पे अगर आप होंडा की तरफ से 160 सीसी की बाइक खरीदने का प्लान करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है होंडा की एक्सब्लेड, सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास होंडा की यूनिकॉर्न। इसके पहले आपके पास तीन ऑप्शन हुआ करते थे। हॉर्नेट भी इसी सेगमेंट में था 160 सीसी में, बट अभी 2.0 में जो है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ के 180 हो गया है। तो गाइस ये जो एक्सब्लेड 160 है और यूनिकॉर्न है, इसमें क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। बेसिकली हम इस वीडियो में दोनों ही बाइक को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए एक्सब्लेड अच्छी है या कि फिर होंडा की यूनिकॉर्न अच्छी है। दोनों को ही मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है, दोनों की रिव्यू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी और आई बटन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप दोनों का कंप्लीट रिव्यू, राइड रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस आप देख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों ही बाइक के डिजाइन और लुक्स को। मतलब अगर आप दोनों ही बाइक को देखते हो तो देखते से ही हमें क्या क्या डिफरेंसेस समझ आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप ये एक्सब्लेड का लुक देखो, तो एक्सब्लेड का जो लुक है ना, एक स्पोर्टी एलिमेंट्स के साथ है। मतलब आप दोनों ही गाड़ी को अगर खड़ी करते हो तो आपको ये चीज तो देखते से समझ आएगी कि एक्सब्लेड ज्यादा स्पोर्टी है। आप साइड प्रोफाइलिंग देखो, एक्सब्लेड की काफी स्पोर्टी लगती है। पेंट वर्क जो है, फिनिशिंग जो है, स्टिकर्स जो है, गाड़ी को एक स्पोर्टी टचिंग देते हैं। जो टैंक में एक्सटेंडर ऐड किया गया है वो भी गाड़ी को स्पोर्टी बनाता है। बाकी जो पूरा साइड प्रोफाइलिंग आप देखो, सीट देखो या ग्रैब रेल्स देखो, पूरा जो लुक है साइड से बाइक को एक स्पोर्टी लुक देता है। फ्रंट प्रोफाइलिंग देखो आप एक्सब्लेड की, एक्सब्लेड में आपको फुली एलईडी सेटअप मिलता है। इंडिकेटर्स देखो नॉर्मल है, बट इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड हैजार्ड लाइट मिलता है। फ्रंट में आपको छोटा सा वाइजर मिलता है जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है रियल वर्ल्ड में, बट हाँ लुक को काफी इंप्रूव करता है और एक पूरा स्पोर्टी शार्प एजेस के साथ आपको फ्रंट लुक देता है। बाकी ये फ्रंट व्हील आप देखो, बड़ा सा डिस्क मिलता है, एलॉय व्हील्स हैं, देख सकते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है। तो जो पूरा प्रोफाइलिंग है ना फ्रंट से साइड से, वो एक नंबर लगता है या एक स्पोर्टी लगता है एक्सब्लेड का। ऐसे ही आप रियर प्रोफाइल देखो एक्सब्लेड का, तो एक्सब्लेड की जो टेल लाइट है यूनिक है, एम शेप की टेल लाइट है, 130 सेक्शन के टायर हैं, तो जो पीछे का भी लुक है ना स्पोर्टी है। मतलब कंक्लूजन ये है कि भाई जो एक्सब्लेड है ना देखने में अच्छी लगती है, एक्सब्लेड जो है ना वो एक स्पोर्टी बाइक है इसी सेगमेंट की। यूनिकॉर्न को आप देखो तो यूनिकॉर्न का जो लुक है ना एक कम्यूटर बाइक जैसा है। मतलब कहीं भी आपको ऐसा कुछ एक एक्स्ट्रा स्पोर्टी एलिमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी जो क्वालिटी है ना गाइज, यहाँ पे मैं बताऊं, दोनों ही गाड़ी के फिट एंड फिनिश, पेंट वर्क या जो जॉइंट्स के वर्क है वो बिल्कुल ही फिनिश के साथ है। मतलब कहीं से भी आपको ऑड नहीं लगेगा। मटेरियल की जो क्वालिटी है दोनों ही बाइक की एक नंबर है। साइड प्रोफाइल आप देखो, यूनिकॉर्न की सीट नॉर्मल सी है, ग्रैब रेल भी आपको स्प्लिट्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल वाले मिलते हैं। टैंक जो है सही है, बट हाँ एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ ना, यूनिकॉर्न देखने में ऐसा नहीं कि बुरी लगती है, अच्छी लगती है। थोड़ा सा आपको कम्यूटर में एक अच्छा लुक देती है, क्योंकि आप देखो जो भी यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है ना, वो लुक को बिल्कुल इंप्रूव करता है और आपको एक अच्छा मतलब लुक देता है। फ्रंट लुक आप देखो यहाँ पे यूनिकॉर्न का काफी अच्छा लगता है कंप्यूटर के हिसाब से। और जो देखो ऊपर जो ये क्रोम ऐड किया गया है वो लुक को तो भाई बिल्कुल उभार के दिखा रहा है आपको। हेडलाइट देखो हेलोजन मिलती है यहाँ पे, जो इंडिकेटर है वो भी बल्ब वाले हैं। तो मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बट लुक भाई आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपको एक नॉर्मल लुक की बाइक चाहिए, ज्यादा कुछ एक हैवी वर्क के साथ नहीं चाहिए, तो आप यूनिकॉर्न बिल्कुल आपको पसंद आएगी। पीछे का आप लुक देखो, यूनिकॉर्न का नॉर्मल बल्ब वाले टेल लाइट है, पूरा प्रोफाइल जो है बिल्कुल नॉर्मल सा है। टायर भी इसमें आपको कम सेक्शन के मिलते हैं, मतलब टायर जो है एक्सब्लेड के कंपैरिजन में थिन है, मतलब 100 सेक्शन एग्जैक्ट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी एक बार आप देख लो, तो एक्सब्लेड में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। फीचर्स इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे मिलते हैं जो इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में मिलते हैं। चाहे आप देखो जो ट्रिप मीटर और मतलब बेसिक क्लॉक वगैरह सब मिलता है। लेकिन जो यूनिकॉर्न का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये बिल्कुल एनालॉग जैसा है, देख सकते हो एनालॉग है, बट देखने में ये भी सही लगता है। तो हाँ, फीचर्स के टर्म्स में जो है एक्सब्लेड बेहतर है, लुक्स के टर्म्स में एक्सब्लेड ज्यादा स्पोर्टी है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। थोड़ा सा इंजन को कंपेयर करूं तो देखो दोनों में ही आपको 162 सीसी का एयर कूल इंजन मिलता है, FI सिस्टम के साथ है, BS6 कंप्लाइंट पे काम करता है क्योंकि दोनों ही गाड़ी BS6 है। लेकिन गाइज एक्सब्लेड में आपको 13.8 PS की पावर मिलती है और 14.7 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिलता है, जबकि यूनिकॉर्न का जो पावर है वो 12.91 PS का अब मैक्स टॉर्क मिलता है 14 न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पे आप देखो इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, बट एक्सब्लेड ज्यादा पावरफुल है। मतलब जो एक्सब्लेड की ट्यूनिंग है परफॉर्मेंस के लिए करी गई है, जबकि यूनिकॉर्न की ट्यूनिंग एक नॉर्मल कंप्यूटर डेली राइड के लिए करी गई है, जो कि अच्छा माइलेज निकाल के दे और आपकी जो डेली नीड है राइड की, सिटी में ऑफिस जाने के लिए, वो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज मुझे बिल्कुल यहाँ पे समझ आ रही है कि अगर आप ना इन दोनों में से कोई परफॉर्मेंस के लिए बाइक लेना चाहोगे तो आप बिल्कुल एक्सब्लेड को सेलेक्ट करोगे। अब दोनों का मैं राइड का एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो देखो दोनों ही बाइक को मैंने बहुत राइड किया और 4-5 किलोमीटर मैंने दोनों ही बाइक को आराम से राइड किया होगा।
तो यहाँ पे ना एक चीज मुझे ये समझ आई कि यूनिकॉर्न का जो इंजन है भाई बहुत स्मूथ है। ओवरऑल जो गाड़ी है यूनिकॉर्न में, बैठते से आपको बिल्कुल एक मजा आने वाला है कि भाई इतनी स्मूथ गाड़ी है ये। आप चाहे हाई रेव करो, आरपीएम बढ़ा दो, कुछ भी कर दो भाई, गाड़ी की स्मूथनेस खत्म नहीं होती। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ना अगर आप पावर में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना, और आप एक डेली राइड के लिए गाड़ी चाहिए बिल्कुल नॉर्मल लुक के हिसाब से, यूनिकॉर्न आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है। क्योंकि पावर भी 12 PS का है, तो आपके डेली राइड के हिसाब से मुझे लगता है कि सफिशियंट है। यहाँ पे एक्सब्लेड को अगर मैं देखूँ तो एक्सब्लेड जब आप राइड करोगे ना तो नोटिस करोगे कि यूनिकॉर्न के कंपेरिजन में थोड़ा सा ये अच्छा आपको बाइट देती है। इनिशियल बाइट की बात करूं या मिड रेंज एक्सेलरेशन की बात करूं या टॉप एंड की बात करूं, तो तीनों में ही ये यूनिकॉर्न की जगह पे अच्छा परफॉर्म करते हुए मुझे दिख रही है। ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग दोनों की नो डाउट अच्छी है, बट एक्सब्लेड में आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन है तो और अच्छी आपको बेहतर ब्रेकिंग दे पाएगा। एबीएस भी देख सकते हो, दोनों ही गाड़ियों में आपको एबीएस मिलता है। राइडिंग पोस्चर जो है मुझे यूनिकॉर्न का थोड़ा ज्यादा रिलैक्स है, एक्सब्लेड का थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड है। तो अगर आप ना मतलब एक ऐसी बाइक सर्च कर रहे हो इन दोनों में से जो कि ना जो आप राइड करो तो आपको एक कॉन्फिडेंस राइड दे, मतलब आपको एक एग्रेसिव राइड दे, तो आप एक्सब्लेड को पिक कर सकते हो इन दोनों में से। इसी के अलावा एक्सब्लेड का थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, 160 mm का है, जबकि आपको यूनिकॉर्न में 187 mm का मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो वही है यार, क्योंकि यूनिकॉर्न जो है ना उस हिसाब से डिजाइन करी गई है जो कि रूरल एरिया में भी अच्छे से परफॉर्म करे, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा रख दिया गया है। बाकी डायमेंशन की बात करूं तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको एक्सब्लेड में मिलता है और 13 लीटर का आपको यूनिकॉर्न में मिलता है। एक्सब्लेड में आपको 143 kg का वेट मिलता है, जबकि आपको यूनिकॉर्न में 140 kg का वेट मिलता है। इन सभी डिफरेंस के अलावा भाई प्राइस में भी डिफरेंस तो आना ही था, तो प्राइस में भी बिल्कुल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यूनिकॉर्न आपको सस्ती मिलती है, यूनिकॉर्न की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 94,500 के आसपास। यहीं पे अगर आप एक्सब्लेड लेने जाते हो तो एक्सब्लेड की प्राइस स्टार्ट होती है 1,07,000 रुपए से लेकर के 1,11,000, जो कि डुअल डिस्क वाले वेरिएंट की है। ये है गाइस एक्स शोरूम प्राइस पे। आप देखो 12 से लेकर के 15,000 रुपए एक्सब्लेड के लिए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। इसमें आपको क्या मिलता है, स्पोर्टी लुक मिलता है, कुछ मतलब एक पूरा जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर मिलता है। तो गाइस यहाँ पे ना इस वीडियो में कंक्लूजन ये है कि अगर आप यंग हो, आप कॉलेज जाते हो या आप कॉलेज के लिए कोई बाइक लेना चाह रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सब्लेड ले लो आप, ज़्यादा बेहतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, और अगर आप बिगिनर्स हो तब भी ले सकते हो, यंग हो, कॉलेज में हो, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा आप इंजॉय करोगे उसको, क्योंकि राइड में एक अच्छा लुक जब मिलता है ना आपको, अगर आप कॉलेज में हो तो आपको थोड़ा सा अपीलिंग फील होता है। रात में जब आप चलाओगे तो LED सेटअप के साथ गाड़ी जो चलती है तो देखने में अच्छी लगती है। बाकी यहीं पर अगर आप ना ऑफिस के लिए सर्च कर रहे हो भाई कि मैं ऑफिस जाऊँगा यार, मुझे थोड़ा कम पैसे में मिल जाए, अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक मिल जाए, देखने में सही हो, रिलायबल हो, सब कुछ हो, तो आप यूनिकॉर्न को पिक कर सकते हो। यहाँ पे माइलेज भी बताऊँ ना तो माइलेज में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। एक्सब्लेड आपको 40 से लेकर के 50 के बीच में माइलेज देगी। एक तरीके से बात करूं तो 45 मान लेते हैं, लेकिन आपको यूनिकॉर्न आराम से अगर आप सही से राइड करते हो तो 50 का माइलेज निकाल के देती है। तो इन दोनों में अगर आप माइलेज के लिए बाइक ले रहे हो, डेली राइड के लिए, तो आप यूनिकॉर्न को पिक कर सकते हो। तो गाइस ये है मेरा इन दोनों ही बाइक का कंप्लीट कंपैरिजन। आई होप आपको भी समझ आ गया होगा कि आपको यूनिकॉर्न खरीदनी है या फिर एक्सब्लेड। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।